लक्ष्य 30 क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के टेस्ट के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन एनटीपीसी 2024 में, ग्रुप डी 2025 में, एनटीपीसी यूजी 2021 में, एनटीपीसी 2021 में, ग्रुप डी 2025 में, एनटीपीसी 2021 का ही क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, हम आपको यहाँ सिखाने का प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है, कम समय में ज्यादा सटीक उत्तर आपको देना कैसे है। देखेंगे क्वेश्चन को हम, यहाँ पे है 84, 105 तथा 105 का एलसीएम होगा। विकल्प में है 420, 120, 360, 240। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2024 में आया हुआ है। जैसे 84 का मतलब होता है 21 गुणे का 4, 21 का मतलब होता है 7 गुणे का 3। यहां पे हम देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 4, 240 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 360 भी डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइड हो जाएगा, 420 हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 420 भी होगा, 120 भी होगा, 360 भी होगा, 240 भी होगा। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से 240 आपका डिवाइड नहीं होगा, 360 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, तो 420 हमारा उत्तर बन गया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 105 का मतलब होता है आपका 21 गुणे का 5। ध्यान देंगे ये भी आपका 5 से डिवाइड होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। 21 का मतलब होता है 7 गुणे का 3, ये भी 3 से होगा, यह भी 3 से होगा, यह भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा। लेकिन 7 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। हमारा उत्तर बन गया 420। आगे देखते हैं हम, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम होगा। 12 का मतलब होता है 4 गुणे का 3, 18 का मतलब होता है 9 गुणे का 2, 20 का मतलब होता है 5 गुणे का 4। यहां पे आपके पास लिखा है 25। ध्यान देंगे विकल्प में है 880, 920, 860 और 900। ध्यान देंगे 25 की विभाज्यता का क्या नियम है, अंतिम के दो अंक होने चाहिए। अगर 25 से आपके विभाजित होंगे तो पूरी संख्या भी 25 से आपकी विभाजित होगी। ध्यान देंगे अंतिम के दो अंक आपके क्या हो सकते हैं, अंतिम के दो अंक 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं और डबल शून्य हो सकते हैं। न तो यहाँ 25 है, न तो 50 है, न तो 75 है, न तो अंत में आपके पास डबल जीरो है, नहीं यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास है। तो हमारा उत्तर बन जाएगा 900। अगर 25 से न चक्कर किसी और संख्या से हम अगर देखना चाहते हैं, और भी संख्या से हम दे सकते हैं। आगे समझते हैं हम, 128, 90, 144 का एलसीएम होगा। विकल्प में है 5,764, 5,758, 5,760, 5,750। ध्यान देंगे 90 का मतलब होता है 9 गुणे का 10। ध्यान देंगे ये 10 से आपका डिवाइड नहीं होगा, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा। अभी हमारे पास 9 बचा हुआ है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या 9 से कट जाएगी तो ये संख्या भी हमारी 9 से कटेगी। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 17। क्या 17 9 से कटता है? नहीं करता है, तो हमारा उत्तर बन गया। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, 5, 7 और 6 को जोड़ेंगे आपके पास 18 आएगा, 18 9 से आपका डिवाइड होता है, हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखते हैं ये 3 क्वेश्चन हमारे पास एलसीएम के थे, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास एचसीएफ के हैं। 78, 45, 117 का एचसीएफ होगा। हम देख, एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम का मतलब होता है छोटी वाली संख्या। ध्यान देंगे अगर हम 9 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, 9 से ये नहीं डिवाइड होगा, 7 और 8, 7 और 8 मिलकर 15 बनाते हैं, 15 9 से नहीं डिवाइड होगा। 30 से चेक करते हैं, 7 8 15 डिवाइड होगा, 4 5 9 डिवाइड होगा, 1 1 और 7 9 डिवाइड होगा, हमारे उत्तर आ गया। ध्यान देंगे न तो ये 5 से कटेगा, न तो 7 से कटेगा। यहां पे देखते हैं 36 और 84 का एचसीएफ होगा। 36 और 84 का एचसीएफ होगा। ध्यान देंगे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 18 है, 18 का मतलब होता है 9 गुणे का 2, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। हम चेक करते हैं 9 से,
हमेशा आपको प्रयास करना है बड़ी वाली संख्या से देखने का, बड़ी वाली अभाज्य संख्या पकड़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ अगर अभाज्य संख्या हमारे पास नहीं है तो बड़ी संख्या ढूंढने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या 9 से है, 9 है, ये बनेगा 8 4 12, 12 9 से करता है, नहीं करता है। अब हमारे विकल्प चेक करने की आवश्यकता है नहीं। अब हम देखते हैं इस 12 से, 12 का मतलब होता है 4 गुणे का 3, ये 4 से डिवाइड होगा, होगा 4 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड 6 3 9 होगा, 3 से डिवाइड 8 4 12 होगा। हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए 12। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 42 70 98 और 126 का एचसीएफ होगा। ध्यान यहाँ पे देंगे, ये आपके पास सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या, और हमारे दो विकल्प में दिए हुए विषम संख्या, तो ये दोनों तो हमारे उत्तर बनने वाले हैं नहीं। 12 का मतलब होता है 4 गुणे का 3। ध्यान देंगे, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, हमारा ये उत्तर नहीं बनेगा। उत्तर बन जाएगा 14। कर दो।